उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहां पे 10 में से 8 पीसीएस वहां के रखे जाएंगे। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, लेकिन किस बात की टीज ज्यादा होती है, जो शहादतें हमने दी थी या फिर जो जिस बात के लिए उत्तराखंड मांगा गया था? जब यहाँ पर बैठकर जो है पार्टियां सुनने को तैयार नहीं है तो फिर क्या बुरा था कि हम उत्तर प्रदेश में ही रहते? सवाल बड़ा तीखा है, महसूस होता है। किसी बुजुर्ग से बात करो तो वो गांव में बैठ के ये कहता है इससे बढ़िया तो उत्तर प्रदेश ही ठीक था, कम से कम हमारे को लोग दया के भाव से तो देखते थे। अब तो अपने जालिम हो गए, सुनने को तैयार नहीं है। सचिवालय में पहले तो घुसने नहीं देते, अंदर चले गए तो फाइल में जब तक वजन जितना ज्यादा रख दो उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ती नहीं है। और अगर वजन रख भी दिया और अगले दिन जाओ तो फिर कहते हो और लाओ। इतने बेशर्म हो गए तो आज आदमी अपने आप को ठगा महसूस तो कर ही रहा है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही अलग राज्य के लिए हुआ था और हमारा संकल्प था कि जल जंगल जमीन पर अधिकार हो, बोली भाषा को हमारे सम्मान मिले, राज्य की सूची में आए, ठीक है। और राज्य बनने के बाद ये आम जनमानस जानने के बावजूद भी इस पर तीखा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे लिए ये चिंता का विषय है। भाई, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो रहा था तो आपके जल जंगल जमीन के अधिकार छीन लिए। कौन छीनने वाले थे? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो थी। अगर ये ईमानदार होती तो उत्तराखंड के संसाधनों में उत्तराखंडियों का अधिकार होता। और राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री तो खूब बदल दिए, मगर हमारा भू कानून भी छीन लिया, हमारा आपने जो मूल निवास भी छीन लिया। हमको विकास के नाम पे क्या मिला? 1 करोड़ से 1 करोड़ 35 लाख जनसंख्या, हमें विकास के नाम पे क्या मिला? 9 राज्य 9 जिलों के बाद 13 जिले, हमें विकास के नाम पे क्या मिला? 70 विधायक, हमें विकास के नाम पे क्या मिला? 95 ब्लॉक, 110 से ज्यादा तहसील और 18 उप तहसील, हमें विकास के नाम पे क्या मिला? 6 नगर निगम, जो बची कुची जमीन शहरों की थी वो भी नगर निगम में बिक गई, पहाड़ियों के हाथ से जमीन चली गई। हमें विकास के नाम पर क्या मिला? स्मार्ट सिटी के नाम पर डेंगू, विकास के नाम पे ब्लॉक के अंदर 40% कमीशन। और ये केवल एक सरकार में होता तो हमको ये चिंता होती कि चलो एक भ्रष्ट सरकार है। अरे यहाँ तो खून में आ गया सबके। कांग्रेस की सरकार में वही हाल, भाजपा की सरकार में वही हाल। आम जनमानस का बच्चा सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा रहा, आज तक कॉल इन 23 वर्षों में। दिव्या, शर्म की बात है कि सेवा नियोजन कार्यालय से कभी किसी के नाम पर एक चिट्ठी नहीं गई कि तुम्हारा इस कंपनी में, इस सरकार में तुम्हारा इंटरव्यू और पेपर होगा। इतना निराशा, इतनी उपेक्षा अगर पर्वतीय मूल के लोगों की हो रही है, उसके बावजूद, देखिए दिव्या, बहुत तीखी बात है ये, उसके बावजूद भी यदि यही चुनाव जीत के आ रहे हैं तो मैं जो खुलकर बात बोलता हूं कि वर्तमान लोकतंत्र जो है पूंजीवाद का हो चुका है। समाज को जितना बांटोगे, अंग्रेजों ने वायसराय बनाने के लिए मुखबिर पैदा करे, 2-2 बीघा जमीन दी, क्लर्क बनाया, वो मुखबिर बने, उन्होंने देश के मतवालों की शिकायत करी, उनको पुलिस ने गोलियां मारी। ठीक वैसे ही उत्तराखंड में हो रहा है। अब इनको चमचे पैदा कर दिए, पार्टियों में बदल गए और इनको छोटा छोटा लालच देके, छोटे छोटे ठेके देके इनको उत्तराखंड के अंदर ऐसे तैयार कर दिया है कि गांव गांव इनके लोग वोट मांगकर इनको जिता रहे हैं और ये उत्तराखंड को लूट रहे हैं। ये चिंता का विषय है कि 26 के परिसीमन के बाद ये जो आज डिबेट आप कर रही हो ना, एक दिन सरकार भी ऐसी आ जाएगी कि फिर वैसी होगा कि दिल्ली में कर्मचारी पेंशन के लिए 20 लाख सड़क पे उतर गए और किसी चैनल पे खबर नहीं है। फिर 26 के बाद ये होगा कि टीवी चैनलों में जय जयकारी होगी, उत्तराखंड के मुद्दों पे ना तो डिबेट होगी, ना बोलने वाले होंगे और हम लोग तो भगवान को प्यारे हो चुके होंगे तब तक। ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा धोखा उत्तराखंड की जनता के साथ हो रहा है। अभी हमारे हरीश मैकुरी ने कहा भाजपा को कौन सी आफत आ रही, देवभूमि को जो है आप रिकमेंड तो करो, और अगर देवभूमि के अंदर आप मंदिरों में शराब बांटोगे और तब कहोगे हम हिंदुओं की पार्टी है, ऐसी राजनीतिक बेशरम पार्टी को अगर जो वोट देता है तो वो सनातनी नहीं है। गाय सड़कों पे मर रही है, घी दूध खाते हो गाय का और बूढ़ी होगी तो छोड़ दो।
बूढ़े हो गए माँ बाप तो गांव छोड़ दो। ठीक है, केदार ये सिंह रावत जी। भाजपा का असली चेहरा है। और जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, जो पोषित कर रहे हैं, वही अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, राज्य का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। ये भी आज इस बात को समझने की जरूरत है। और हम तो संघर्ष के साथी हैं, बांधा है सिर पे कफन, लगे रहेंगे। एक ना एक दिन समाज को एक मत कर हम जरूर उत्तराखंडियत को जिंदा करने का काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। भाजपा कांग्रेस के से जिसको उम्मीद है वो अपने को धोखा दे रहा है, अपने बच्चों को धोखा दे रहा है और अपनी राज्य की जनता को धोखा दे रहा है। ये बात भी समझनी चाहिए। केदार सिंह रावत जी, हम प्रदेश में विकास की बात करते हैं, लेकिन 23 साल बाद भी एक मुद्दा है जो अभी भी सुलझा नहीं पा रहे हम, वो है पलायन का बड़ा मुद्दा है। जब इस प्रदेश को पहाड़ी राज्य के तौर पे मांगा ही गया था, तो आज क्या वजह है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जहां से ये राज्य अलग हुआ था वहां के लोग आके पहाड़ों में बस रहे हैं? देखिए, ये तो बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि पलायन का जो है काफी कुछ रुका है। स्थानीय रोजगार के जो योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा उनको बढ़ावा दिया गया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, होम स्टे जैसी योजनाएं। तो काफी कुछ जो है उससे स्थानीय आधार पे रोजगार को सृजन करने की और जो है हम बढ़े हैं। लेकिन अभी और काफी कुछ किया जाना बाकी है। बिल्कुल। और मैं अभी सारी बातें सुन रहा था सभी साथियों की। इतना मैं बेबाकी से कहना चाहूंगा कि जन नेतृत्व का जमाना खत्म हो गया। हम जो है इसमें भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, इनको जो है